हज़रत ग्रामी हज़रत के हुक्म से आज की इस रूहानी महफिल हाज़िरी हुई। अल्लाह मेरी और आप सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह क़ुद्स में कबूल व मंजूर फरमाए और हुज़ूर ज़ौहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्र रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना आलिया पर हम गुलामों की इस हाज़िरी को हमारे लिए बाइस निजात बनाए। मैं हुक्म के मुताबिक बिला तमहीद दावत खिताब देने वाला हूँ। आलम नबी फाज़िल जलील और अगर यूं कहूं तो फैज़ याफ्ता दरे फरीद। ऊंचा बोलो यार सुभान अल्लाह। जब भी मेरे बाबा का नाम आए तो चेहरा गुलाब की तरह खिल जाना चाहिए, ऊंची आवाज निकले सुभान अल्लाह। फैज़ याफ्ता दरे फरीद हजरत अल्लामा मौलाना सरफराज अहमद साहिब चिश्ती आपसे गुजारिश है कि हुजूर बंदा नवाज तशरीफ लाएं और अपने इरशादात आलिया से मुस्तफीद फरमाएं। इस्तकबाल कीजिएगा नारा तकबीर। जितना मजमा है इंसाफ कीजिएगा, ये आवाज ज्यादा है या तादाद ज्यादा है? यकीनन आवाज कम है, तादाद ज्यादा है। इस फर्क को मिटाइए। जिस आस्ताने पे बैठे हैं यहाँ भी अगर फर्क ना मिटे तो कहाँ मिटेगा? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा मुजफ्फरी गफरी 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 गफरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादियीन अल महदियीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त सरकार दो आलम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूल। दो जग दे विच कसम खुदा दी मेरा मान तरान फरीदे। दो जग दे विच कसम खुदा दी मेरा मान तरान फरीदे। मेरा काबा किबला गंज शकर सुल्तान जहान फरीदे। और मेरे दर्द गमां दा दारू सोना मेरी जान दी जान फरीदे। सरदार कफन ते लिख मरसा मेरा दीन ईमान फरीदे। वाजिबुल एहतराम फख्र सादात मसनद सदारत पे जलवा फरमा पीर तरीकत साहिबजादा पीर सैयद जमालुद्दीन हसन निजामी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया। और आज हमारी खुश नसीबी है कि हुजूर शहनशाह फरीद के परवुर्दा और मियाँ अली मोहम्मद खान साहब बसी शरीफ वाले अलैहि रहमा के मंजूर नजर पीर तरीकत मुहिब्बुन नबी हजरत ख्वाजा पीर सैयद मोहम्मद मुस्लिम निजामी अलैहि रहमा
उनके चश्मो चराग वो भी जलवा फरमा है। उशाकाने फरीद का जमे गफीर है। मेरी खुश नसीबी ये है कि मैं फरीद के शहर में रहता हूँ। मेरी इज्जत का सबसे बड़ा सबब यही है कि हम उस पाकीज़ा नगरी में रहते हैं जो अहले तसव्वुफ का किबला है। उस हस्ती को वक्त के हिसार में रहते हुए खराज अकीदत पेश करना चाहेंगे, क्योंकि उसके बाद अहले चिश्त की ग़िज़ा का वक्त आने वाला है। हजरत ख्वाजा खाजगाह गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा बगदाद में तशरीफ ले गए। अभी शहर बगदाद में कदम नहीं रखे थे। बगदाद के अंदर कहत साली का आलम और गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा जैसी हस्ती खुद वजूद मसूद के साथ अपनी बरकतें जमाने को अता फरमा रहे। लोग हजरत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा की बारगाह में हाजिर हुए। कहा हुजूर भूख से मर रहे हैं, कहत साली मिटती नहीं है। फरमाया बगदाद के करीब एक फकीर आया है जिसको मोइनुद्दीन चिश्ती कहा जाता है, उसके पास चले जाओ। जब तक वो नहीं खाएगा अहले बगदाद को खुदा कुछ भी अता नहीं करेगा। खल्के खुदा दौड़ी उस अजीम हस्ती की जानिब जिसको बर्रे सगीर के अंदर भेजने वाला कोई और नहीं। इस सरजमीने बर्रे सगीर के अंदर जिसको मदीने वाला अपना नायब बनाकर भेजे उसको गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हैं। बारगाह आली जनाब में हाजिरी। हुक्म हुआ मोइनुद्दीन तेरी ड्यूटी अजमेर में लगी है। हुजूर मुझे तो रास्ता ही मालूम नहीं। फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, तू अपने नाना मोहम्मद मुस्तफा के शहर मदीना तैयबा में खड़ा है, नजर दौड़ा तुझे मदीने से सीधा अजमेर नजर आ जाए। ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में अहले बगदाद और आप फिर हजरत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा के हाँ ठहरे, खाना पेश किया गया। ये जो महफिल सिमा कुछ देर के बाद हम समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। खाना पेश किया गया। अब मेजबान कोई और नहीं, गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और मेहमान ये भी कोई आम नहीं, नायब मुस्तफा फिल हिंद है। खाना सामने है। पहला नवाला जब मुंह में डाला, डाल के कहा ए अब्दुल कादिर खाने के अंदर नमक नहीं है, बेजायका है। खाना क्या है? बेजायका है। हजरत समझ गए। कहा जल्दी करो मोइनुद्दीन के लिए सिमा का एहतमाम, महफिल सिमा का एहतमाम किया जाए। और खुद आप बाहर उस हवेली के दरवाजे पे गौसुल आज़म हाथ में असा लिए जमीन के ऊपर अपने दोनों बाजू रखे हुए असा के साथ दबा के खड़े हैं, और अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी खुद महफिल सिमा में शरीक है। वजद की कैफियत जब इंतहा को पहुंची, लोग दौड़े हुए आए और कहने लगे, कहा ए अब्दुल कादिर बाबा आपकी हवेली में महफिल सिमा। आप मुस्कुरा पड़े। कहा फकीर वजद में है, कहीं जमीन भी वजद में ना आ जाए, मैं इसलिए दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ। दोस्ताने गिरामी कदर, आज उस अजीम हस्ती के हुजूर मैं और आप सब जमा है। मेरा फरीद तो पहले ही नवाजता है।
मेरा फरीद तो पहले ही नवाजता है, लेकिन आज बार बार मेरी समातों से ताजदारे गोलड़ा सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ी अलैहिर्रहमा का वो खूबसूरत शेर मेरी समातों पे दस्तक दे रहा है। कहते हैं आने वालों, फरीद की बारगाह में जब भी आओ, पहली तो बात ये है अपनी मर्जी से आता कोई नहीं, और जिसको फरीद बुला ले फिर खाली हाथ जाता कोई नहीं। उस अजीम हस्ती की उर्से पाक की महफिल में मैं और आप सब दामने तलब फैलाए हुए बैठे हैं, इस यकीन के साथ कि फरीद वैसे भी सखी है, पर सखी के यहाँ जब खुशी का मौका आ जाए फिर वो इतना बांटता है, ये नहीं देखता कि मंगते की तलब कितनी है, वो ये देखता है कि किस अजीम शहंशाह की बारगाह का सवाली बन के खड़ा है। आने वालों, खुश नसीब है हम, जिस तरह कल किबला बगदादी साहब फरमा रहे थे, हम भी यही अकीदा रखते हैं कि जो मेरे फरीद के शहर में आ जाए, जिसको चौखटे फरीद पे आना नसीब हो जाए, किसी मुल्ला की बात नहीं, अल्लाह के कुरान से नूर लेकर बात कर रहा। जब बहिश्ती दरवाजा खुलता है, लोग आते हैं, कुछ लोगों को ये बात बड़ी तकलीफ देती है कि जन्नत कहां, फरीद कहां, सातों आसमानों से ऊपर, लेकिन फरीद ने अपने पांव की जानिब जन्नत का दरवाजा खोल रखा है। शहंशाह फरीद ने इसका एक और कनेक्शन भी बताया। आप लाहौर तशरीफ ले गए, दाता अली हजवेरी अलैहिर्रहमा की बारगाह, लंबे लंबे सांस बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ले रहे। मुरीदीन ने अर्ज की हुजूर खैरियत है, आज अली हजवेरी की नगरी में इतने लंबे लंबे सांस, सबब क्या है? फरमाया मुझे अली हजवेरी के आस्ताने से जन्नत की खुशबू आ रही। हमने कहा अजीब सबब है कि जन्नत का दरवाजा अपने कदमों में खोला है और उसकी खुशबू अली हजवेरी के आस्ताने से आ रही है। क्यों ना आए? जहां पे गरीब नवाज जैसे भी ये कहकर उठे कि गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीरे कामिल कामिलाना रहनुमा, मैं अर्ज कर रहा था कोई कहां से चला कहां तक आया, पर अपने मुकद्दर पे नाज कर कि तेरा मुकद्दर तुझे दहलीज़े फरीद तक लेके आ गया। और जब फरीद की बारगाह में आ जाओ, ये न सोचो कि मेरी तलब कितनी है। ताजदारे गोलड़ा ने कहा था, कहा पहुंचा है जो इस दर पे तू रह रह के नसीर आज, पहुंचा है जो इस दर पे तू रह रह के नसीर आज, कम ज़र्फ न बन हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग, है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। फरीद की बारगाह में आने वालों, मुकद्दर पे नाज करो, क्योंकि जिसको फरीद की चौखट नसीब हो जाए, रब्बे काबा की कसम, वो बदबख्त जहन्नमी भी होगा तो जन्नती बन के जाएगा। क्योंकि अल्लाह के महबूब ने फैसला फरमा दिया है, फरमाया जो रब के हो जाए और जो मेरी गुलामी में आ जाए, बस तुम उनके हो जाओ। हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे, इल्म की दुनिया में बड़ा नाम था और बहुत बड़े साहिब इल्म शख्सियत थी। करीब से एक फकीर गुजरा जिसका नाम था शाह शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह। बैठ गए, फकीर एक ज़ाहिरी इल्म रखने वाले साहिब इल्म के पास बैठा, किताबों का ढेर है, कलमी नुस्खे हैं। हजरत जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा के पास जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा ने सोचा, हजरत शाह शम्स तबरेज़ी ने पूछा, भाई ये क्या है जो तेरे पास है, ढेर लगा हुआ है, क्या है ये? उन्होंने कहा, हजरत ये वो इल्म है जिसे आप नहीं जानते।
शाह शम्स तबरेज ने जो हाथ मारा, सारी किताबें तालाब के अंदर पानी में फेंक दी। कलम दबात के वो हाथ से लिखे हुए नुस्खे पानी में जाए तो चाहिए तो ये था कि सारे के सारे वो लिखाई मिट जाती और पानी स्याह हो जाता। ना रूम रो पड़े का हजरत जिंदगी का सरमाया ही जाया कर दिया। आपने फरमाया उस इल्म का क्या फायदा जो किताबों का मोहताज हो, उस इल्म का क्या फायदा जो किताबों का मोहताज हो। फरमाया रोता क्यों है? पानी के तालाब में शाह शम्स तबरेज अलैहिर्रहमान ने हाथ डाला, यूं ऊपर हाथ मारा तो जो किताब पानी के तालाब से निकली वो गीली नहीं, उसके अंदर से गद्दो गुबार उड़ रहा था। मौलाना रूम हैरत ज़दा हो गए। या रसूल अल्लाह, या रसूल अकबर। मौलाना रूम हैरान रह गए का हजरत ये कौन सा इल्म है? तो शाह शम्स तबरेज ने मुस्कुरा के फरमाया का मौलाना ये वो इल्म है जिसे आप नहीं जानते, ये वो इल्म है। हजरत इकबाल ने इसीलिए कहा था, कहा मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज न शुद्ध। का उस वक्त तक मारिफत का नूर ही नहीं मिला जब तक शम्स तबरेज की गुलामी मुयस्सर नहीं आ गई। अल्लाह के महबूब नबी ने इसीलिए फरमा दिया, फरमाया ए मेरे उम्मती, जब कोई मेरा प्यारा तुझे मिल जाए और खुदा का प्यारा तुझे मिल जाए, उनकी संगत में बैठ जाओ, इनकी बारगाह में बैठोगे, खुदा भी मिलेगा, मुस्तफा भी मिलेगा। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जैसे फलसफियाना नजरिया और फिक्र रखने वाले लोग फरमाते कि मैं औलिया अल्लाह के तसर्रुफात का कायल ही नहीं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, लेकिन कहते एक दिन ऐसा हुआ, मैं गुजर रहा था और अल्लाह के एक कामिल वली हजरत शेख यूसुफ नस्साज रहमतुल्लाह अलैह की महफिल सजी थी। कहते मैं वहीं जाकर बैठ गया, हजरत की महफिल में बैठा, उठ के रात को घर गया, आंख लग गई पर मुकद्दर चमक उठा। कहते मैं सोया, ख्वाब के अंदर किसी और का नहीं मुझे रब का दीदार हो गया। ख्वाब के अंदर मुझे रब का दीदार हुआ और मेरे परवरदिगार ने, इमाम गजाली कहते हैं, फरमाया, कहा ए गजाली, ये मेरे वलियों की संगत में बैठने का पहला इनाम है। इनकी गुलामी में मुस्तकिल आ जाओ, खुदा भी मिल जाएगा, मुस्तफा भी मिल जाएगा। ये कोई आम हस्तियां नहीं है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया हुम कौमुन ला यशका जलीसुहुम, फरमाया ये वो लोग हैं इनकी संगत में बैठने वाला कभी बदबख्त हो नहीं सकता। और यही वजह है कि जब मेरे शहनशाह बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह पाकपतन से चले मुल्तान तशरीफ ले गए, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह बेकसपना में मौजूद है। खाना तैयार है सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक, क्योंकि तारीख पढ़ो, तमाम बुजुर्गों के हालात जिंदगी पढ़ो। मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि मैं फरीद के दर से निस्बत रखता हूं, ये इसलिए भी कर रहा हूं कि दावत फिक्र है हर साहिब इल्म के लिए। मेरे शहनशाह फरीद वो है, माँ की गोद में आंख खुले, जिनका बचपन भी सजदा करते हुए गुजरे, जिनका आखिरी वक्त भी रब को सजदा करते हुए। जब वक्त मिसाल आया, हर अल्लाह के वली का ये वक्त अपने अपने अंदाज में गुजरा, पर एक सुन्नत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी है जिसको पूरी दुनिया में फरीद के अलावा किसी ने अदा ही नहीं किया। वो सुन्नत ये है कि वक्त विसाल खुद सरकारे दो आलम ने 3 मरतबा इशा की नमाज पढ़ी, 3 मरतबा इशा की नमाज पढ़ी। लेकिन मेरे फरीद का जब आखिरी वक्त आया, आपने भी 3 मरतबा पढ़ी, पढ़ के कहा कि आज देख लो फरीद जाते हुए भी मुस्तफा की
अमल करके जा रहा है। बड़ी प्यारी बात कही थी इमाम अहले सुन्नत ने। आपने फरमाया था, आप फरमाते हैं कि जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। फरीद को क्यों ना सलाम हो, क्योंकि फरीद सिर्फ अपनी जात का मजहर नहीं, तस्वीरे गरीब नवाज भी फरीदुद्दीन है और तस्वीरे कुतुबुद्दीन बख्तियार भी बाबा फरीदुद्दीन है। फरीद कोई आम नहीं। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहिर्रहमा की बारगाह में सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक हाथ धोने लगे। एक नौकरानी जिसके पास पानी था आपके हाथों पे डाल रही है और आप हाथ धोते जा रहे हैं। काफी देर लग गई और काफी पानी भी सर्व हुआ। वापस दस्तरखान पे आया। मुरीदों ने अर्ज की, हुजूर पानी पहले बड़ी मुश्किल से मिलता है, इतनी देर काहे को लग गई? आपने फरमाया, बेटा वो जो नौकरानी मेरा हाथ धुलाने आई थी, मेरी नजर जो पड़ी तो उसकी पेशानी पे लिखा था कि ये बदबख्त और जहन्नमी है। ये बदबख्त वो जो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुम कौमुन ला यशका जलीसुहुम, जो मेरे हो जाते हैं, जो उनकी बारगाह में आ जाए बदबख्त रह ही नहीं सकता। उसने अर्ज की, आपने फरमाया कि मेरी नजर जो पड़ी लिखा था ये बदबख्त है। हुजूर फिर क्या किया? पर मैं बैठा मुल्तान की सरजमीन पे रहा, इधर मैं अपने हाथ धोता रहा, उधर लोहे महफूज पे लिखी हुई तकदीर को मिटाता रहा। यहाँ तक कि परवरदिगार का करम हुआ। फरमाया, फरीद तेरी गुलामी चंद लम्हे ये कर भी जाए और जहन्नमी रह जाए, दुनिया क्या कहेगी कि फरीद की नौकरी करके भी दोज़ख में जा रहा है। अल्लाह या रसूल। शायर ने कहा था ना कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे शहंशाह का आस्ताना वो एक कामिल आस्ताना है, जिस आस्ताना कर्म के ऊपर जो भी आता है झोलियां भर के जाता है। यहां से खाली कोई नहीं जाता। इस आस्ताना कर्म से अगर रहमत के बादल बरसे तो निजामुद्दीन को महबूब इलाही बना दिया जाता है। शहंशाह वक्त ने हजरत अबू अली कलंदर पानीपती अलैहिर्रहमा के पास तोहफा भेजना चाहा। जो भी उनके पास जाता वो विलायत फकीरी को सल्ब कर लेते थे। हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह तय ये पाया कि महबूब इलाही के महबूब अमीर खिसरो को भेजा जाए, क्योंकि उनके यहाँ अदब भी है, मोहब्बत भी है। जाते हुए हजरत ख्वाजा महबूब इलाही अलैहिर्रहमा ने फरमाया मीर खिसरो जी हुजूर। फरमाया, अबू अली जो भी कहे हाँ कहनी है, ना नहीं करनी। जो भी कहे हाँ कहनी है, ना नहीं करनी। जाते ही नजर जो पड़ी तो अबू अली कलंदर ने पहला सवाल ही बड़ा अजीब कर दिया। कहा, मीर खिसरो किसका मुरीद है? कहा, निजाम पाक का। कहा, तेरे पीर को कभी हुजूर की कचहरी में नहीं देखा। आजमाइश थी कि अमीर खिसरो मुर्शद के हुक्म के ऊपर किस तरह पूरा अमल करता दिखाई दे। चुप करके वापस आ गए। दिल के अंदर खटका बड़ा था कि बड़ी अजीब बात कर दी अबू अली कलंदर। वापस आए मुर्शिद गिरामी की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर अबू अली कलंदर ये कहता है कि तेरे पीर की हाजिरी कभी मदीने वाले की बारगाह में मैंने नहीं देखी। फरमाया, उसे जाके कह दो हमें देखना हो तो जहां मेरे आका तशरीफ फरमा होते हैं, पुश्ते अनवर के पीछे एक खैमा है, वहां पे निजामुद्दीन बैठा होता है। वहां पे निजामुद्दीन बैठा होता है। हजरत अमीर खिसरो अब कदम उठते हैं, फासले सिमटते चले जाते हैं। हजरत अबू अली कलंदर के पास गए, कहा, मेरे पीर को देखना हो तो जहां कायनात के इमाम बैठे हैं उनके
की पुश्ती अनवर के पीछे मेरा पीर महबूब इलाही जलवा फरमा होता है। बू अली कलंदर ने कहा चलो अभी देख लेते हैं। अमीर खिसरो का हाथ पकड़ा, सीधी हाजिरी मदीने वाले की बारगाह, हाथ पकड़ा सीधी हाजिरी मदीने वाले की बारगाह में। लजपाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बू अली कलंदर को देखा, हुजूर मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा के फरमाया बू अली निजामुद्दीन को ढूंढने आया है। अल्लाह अकबर, बू अली निजामुद्दीन को ढूंढने आया। जी मेरे आका। फरमाया पीछे खेमे में चला जा, वहां मेरा निजाम रब की इबादत कर रहा है। हजरत बू अली कलंदर कहते हैं कि मैं उस खेमे के करीब गया, कदम अंदर रखना ही चाहता था कि आवाज आई, बू अली बाहर ठहर जा, यहां वही आ सकता है जो महबूब इलाही के मर्तबे पर फायज होगा। हक फरीद या उस हस्ती को हम क्या पेश कर सकते हैं जिसकी एक निगाहे करम निजामुद्दीन को महबूब इलाही बना। उसको हम और तुम क्या पेश कर सकते हैं? हाँ, बस ये तसव्वुर जरूर रखना कि फरीद के शहर में आ जाओ या फरीद की चौखट नसीब हो जाए। लोग कहते जन्नती दरवाजे से क्यों गुजरे, क्या मिलता है? मैंने कहा मियां, हमारी अकीदत तो इससे भी पहले शुरू हो जाती है। असहाबे काफ का कुत्ता था ना, 309 साल वो गार के बाहर था और ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली गार के अंदर थे। 309 साल। यहां पे साहिबाने तसव्वुफ ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। वो फरमाते हैं कि अगर मुरीदे कामिल बनना चाहता है ना, तो फिर सब्र का सबक उस कुत्ते से सीख। जो 309 साल वलियों की चौखट पे पड़ा रहा, जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं। करम फिर क्या हुआ? फरमाया मुरीद अगर इज्जत चाहता है तो सब्र के साथ मुर्शिद की चौखट पे पड़ा रहे। जब कभी नजरे करम हो गई, तेरी दोनों जहानों में बात बन जाएगी। इसलिए फरमाया कभी बेसब्री का मुजाहरा ना किया करो। शेख की बारगाह में जाओ, वो नजर कर दे फिर भी ठीक है, वो ना करे फिर भी ठीक। 309 साल कुत्ता वलियों की चौखट पे बैठा रहा। कयामत का दिन होगा, इसको इंसानी शक्ल अता की जाएगी। हुक्म होगा इसे जन्नत में ले जाओ। अकल सवाल करती है, मेरे मौला नजस नापाक कुत्ता ये जन्नती कैसे बन गया? मखलूक तेरी, कुरान कलाम तेरा, पैगाम तेरा, बयान तेरा। अल्लाह ने तारफ करवाया, फरमाया कल्बुहुम उनका कुत्ता। मेरे मौला मखलूक तेरी है, कुरान तेरा कलाम, तो ये फरमा देता कि मेरी मखलूक में से एक कुत्ता था। फरमाया ना, कुत्ते तो बड़े हैं पर इज्जत वाला वो है जो उनकी गुलामी का पटा गले में पहन कर आ जाए। इज्जत वाला वही है। फिर यहाँ पे मैं जर्ज करना चाहूंगा कि 309 साल कुत्ता गार के अंदर नहीं गया, वली गार से बाहर नहीं आया। 309 साल कुत्ता अंदर नहीं गया, वली बाहर नहीं आए। उसके बावजूद करम हो गया, जिससे पता ये चलता है कि फरीद के जन्नती दरवाजे से नहीं गुजरता ना गुजर। हमारा तो कुरान की रूह से अकीदा ये है कि फरीद की चौखट पे पड़ा रहे, अल्लाह फिर भी करम फरमा देगा। फरीद की चौखट पे पड़ा रहे, अल्लाह फिर भी करम फरमा देगा। और करम क्यों ना हो, ये तो वो पाक लोग हैं, इनकी गुलामी में कुत्ता भी आ जाए। 309 साल तक तो ये कुत्ते को नहीं मरने देते। 309 साल तक तो ये कुत्ते को नहीं मरने देते। यारो, जिनकी गुलामी में जानवर आ जाए, जो जानवर को मरने नहीं देते, वो मजार में खुद कैसे मर जाते हैं। इसलिए इस नीयत से आ कि मैं जैसा भी हूं, लेकिन मुझे इन पाक बंदों से निस्बत है।
आखिरी बात गुफ्तगू इख्तिताम की जानिब खुश नसीब हैं हम कि फरीद की चौखट मिल गई। शहनशाह फरीद लजपाल अलैहिर्रहमा का आखिरी फरमान गुफ्तगू इख्तिताम की जानिब। आप फरमाते कि मेरे पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ओशी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि जब कयामत का दिन होगा अल्लाह अपने तमाम सालिहीन बंदों को रोज़े महशर इकट्ठा फरमाएगा। इकट्ठा करके कहेगा, ऐ मेरी खातिर दुनिया से ताल्लुक तोड़ने वालों, आओ आज तुम्हारा रब तुम्हें इज्जतें देना चाहता है। बल्कि इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की जैसे आदमी ने जहां तक लिखा, उसने कहा इंसान बैठ जाए तो वो तो बुलंद मर्तबा हो ही जाता है। उसने कहा एक वली कामिल की बारगाह में जब लोग बैठते तो दूर एक कुत्ता भी बैठ जाया करता था। अल्लाह के वली की कभी कभी नजर उस कुत्ते पर भी पड़ जाती। कहते मैं एक दिन गली में जा रहा था तो जिस कुत्ते के ऊपर वली की नजर पड़ जाती थी वो सबसे बुलंद मर्तबे पर था, बाकी कुत्ते अदब से उसके पास बैठे हुए थे। हजरत शहनशाह फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद ने फरमाया रोज़े महशर हुक्म होगा कि आओ मुझसे प्यार करने वालों, आज तुम्हारा रब तुम्हें इज्जतें देना चाहता है। फरमाते हुक्म होगा हर फकीर को एक गोदड़ी अता फरमाई जाएगी, उससे 1,00,000 रस्सियां लटक रही होंगी। हुक्म होगा जाओ मेरे बंदो, जो जो तुम्हारा मुरीद था उससे कह दो वो रस्सियों से चिमट जाए और उन्हें सीधा जन्नत में ले जाओ। शहनशाह फरीद फरमाते हैं कि जब 1,00,000 मुरीद उस गोदड़ी की रस्सियों से लटक जाएगा और उनको अल्लाह के वली जन्नत में लेके जाएंगे, फिर अल्लाह हुक्म देगा कि ये तो मुरीद थे, जाओ अब जो तुमसे प्यार करने वाले हैं उन्हें भी अपने दामन से लगा के सीधा जन्नत में ले जाओ। नाम से जिसके हों लब शीरीं उसके असर की बात ना पूछो, गंजे शकर फिर गंजे शकर है, गंजे शकर की बात ना पूछो। फमा अलैया इल्ला अल बलाग।